अच्छा, थर्ड हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल और रिलायबल मेथड माना जाता है। जब हमें किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना हो, यानी किस चीज़ ने किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है, तब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ जाते हैं। इस टाइप की रिसर्च में एक्सपेरिमेंटर खुद जाकर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, यानी रिसर्चर डिसाइड करता है कि किसको क्या मिलेगा और किस कंडीशन में होगा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप। यानी जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं आप उनको दो में डिवाइड कर देते हैं, दो ग्रुप्स में, और एक को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दे देते हैं और दूसरों को कंट्रोल ग्रुप का। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको एक्चुअल इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप जिसको या कुछ नहीं दिया जाता या फिर प्लासिबो इफेक्ट दिया जाता है, ताकि कंपैरिजन हो सके। अब इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट से क्या मुराद है कि मैंने अगर चेक करना है कि जो मैंने मेडिटेशन की जो सीरीज़ रिकॉर्ड की हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं, या इनका स्ट्रेस लेवल पे या एंजाइटी लेवल पे कितना असर होता है, तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहती हूँ। और मैंने पार्टिसिपेंट्स लिए, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को 7 डेज़ तक मैं वो सुनवाऊँगी और दूसरे ग्रुप को शायद मैं सॉन्ग्स सुनने के लिए दे दूँ या फिर कुछ भी ना दूँ, ठीक है। तो इससे कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको मैंने रियल सीडीज़ दी, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिसको या तो मैंने कुछ भी नहीं दिया या तो फिर प्लासिबो इफेक्ट दिया। और फिर जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी या ये 7 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर मैं दोनों का स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल जो भी मैं चेक करना चाहती हूँ वो चेक करूँगी और देखूँगी कि पहले से कितना इम्प्रूव हुआ है, या पहले से ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड हैं या एंशियस हैं, या कंट्रोल ग्रुप ज़्यादा एंशियस है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ज़्यादा एंशियस है। उन दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इसमें रैंडम असाइनमेंट, यानी पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन किया जाता है किसी भी ग्रुप में, ताकि बायसनेस ना हो और रिजल्ट फेयर हो, साइंटिफिकली वैलिड हो। अच्छा, ऐसा इसका मतलब ये बनता है कि मैंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और मैंने रैंडमली उनको कहा कि आप दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, या मैंने लिस्ट देखी और मैंने ऊपर वाले 10 को एक ग्रुप में कर दिया, नीचे वाले 10 को एक ग्रुप में कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने फर्स्ट नंबर वाले को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दिया और दूसरे वाले को कंट्रोल ग्रुप में, फिर थर्ड को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। मैंने इस तरह से ना उनको डिवाइड कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं देखूं कि इनके नाम क्या हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी एजुकेशन कितनी है, ये लोग किस सिचुएशन में हैं, इधर एम्प्लॉयड हैं नहीं हैं। ये वाली सारी चीज़ें देख के अगर मैं करूँगी तो हो सकता है कि मैं सारे एम्प्लॉयमेंट वाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ऐड कर दूँ जिनमें पहले से ही स्ट्रेस लेवल कम होगा, ठीक है। और फिर मैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको सारों को कंट्रोल ग्रुप में ऐड कर दूँ और फिर मैं देखूँ कि स्ट्रेस लेवल इससे कितना वो है, ठीक है। तो इससे तो वैसे ही बायसनेस क्रिएट हो जाएगी, और आपको पता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें जो लोग हैं वो ज़रा सेटल्ड हैं और उनको ऐसा इतने मसले नहीं हैं। तो इससे बचने के लिए आप रैंडम असाइनमेंट करते हैं और लोगों को रैंडमली पिक करके ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं। इन शॉर्ट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है इसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, यानी किस चीज़ ने किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है। इसमें जो रिसर्चर है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहा होता है। इसमें दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल्ड ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप को या तो प्लासिबो इफेक्ट दिया जाता है या कुछ भी नहीं दिया जाता। इसमें एक एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को मेडिटेशन वाली दे दी थी। दूसरी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि अगर हमने देखना है कि कैफ़ीन से अलर्टनेस पे इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता, तो सोचें एक एक्सपेरिमेंटर ने एक ग्रुप को कैफ़ीन दिया और दूसरा ग्रुप को प्लासिबो इफ़ेक्ट दिया, यानी कोई ऐसी चीज़ दी जिसमें जो कैफ़ीन की तरह लगती थी या फिर कैफ़ीन जैसा इफ़ेक्ट नहीं था उसमें, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं दिया। फिर दोनों ग्रुप्स की अलर्टनेस को टेस्ट किया गया। अगर कैफ़ीन ग्रुप सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अलर्ट निकला तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कैफ़ीन कॉज्ड इंक्रीज्ड अलर्टनेस। तो इन शॉर्ट, हम इस तरह की रिसर्च से पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ ने किस चीज़ को इफ़ेक्ट किया, किस चीज़ ने किस चीज़ पे इफ़ेक्ट डाला। जो दूसरी रिसर्च टाइप्स हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव या कोरिलेशनल, ये नहीं बता सकती।